संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया है? आरपीएफ लॉन्च किया है। साथी 2.0 ऐप से भी। प्रवाह पोर्टल आरबीआई। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पीछे बतियावा मत, सुना आराम से। सारथी पोर्टल लॉन्च किया केंद्रीय कृषि मंत्री। कौन है केंद्रीय कृषि मंत्री? अर्जुन मुंडा। इस पहल के दिले है। चलिए बताइएगा, अनुवादनी ऐप कौन लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप शिक्षा में बहुसंख्यक भाषा को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा। संभव ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। मेरा युवा भारत ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल। इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? निर्वाचन आयोग के द्वारा। फ्लड वॉच ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई के द्वारा। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्री के द्वारा। मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल हो गया, उद्गम पोर्टल हो गया, ये आरबीआई। और प्रवाह पोर्टल अभी पहले पूछे भी थे पहले। ई सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। युवा पोर्टल कहाँ युवा पोर्टल है? युवा पोर्टल किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। उल्लास ऐप था। मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत है, यह है युवा पोर्टल। झरनी युवा पोर्टल किस राज्य ने? झारखंड। संचार साथी पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? माने किस? दूर संचार। गांधी को बताइएगा, गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ से किया था? शुरुआती पढ़ाई राजकोट से। बताइएगा उस कॉलेज का नाम क्या था? श्यामलाल दास कॉलेज। पिताजी का नाम? करमचंद गांधी। गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में। कब लौट आए थे इंग्लैंड से वकालत करके? 1891 में। अब्दुल्ला सेठ के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। वहां पर एक उनके साथ भेदभाव किया गया था, किस आधार पे? रंग भेद के आधार पे। कहां से कहां जा रहे थे तो उनके बीच में उनको उतार दिया गया था?
डरबन से प्रिटोरिया जाते समय बीच में एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम बताइए जहां पर उनको उतार दिया गया था। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको जबरदस्ती उतार दिया गया था। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 1894 में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? 1906 में। कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया इनको? 1915 में। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसी ने कहा था? विंस्टन चर्चिल। हाँ। गांधी जी कब लौटे थे भारत? 9 जनवरी 1915। भारत में उनके द्वारा किया गया पहला सम्मेलन में भाग लिए थे, उस स्थान का नाम जहाँ पे भाषण दिए थे पहली बार? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहली बार भारत आने के बाद उनका भाषण हुआ था। 19 बनारस सेंट्रल हिंदू वाला किए थे निवेशन, बनारस विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय किए हैं, 1915 ही में किए होंगे। कौन ये तो? हाँ, यही 1915 ही में है। हाँ। साबरमती आश्रम की स्थापना ऑप्शन के अनुसार है 1916 में। 17 में भी देता है। तिनकठिया प्रणाली की शुरुआत 1917। खत्म हुआ किसने खत्म किया था? महात्मा गांधी। चंपारण के नेता कौन थे किसान के? राजकुमार शुक्ल। इसको 300 रुपया किसने भेजा था? एमन। बोला था कि अकेला मर्द है। खेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? खेरा 1918 में। किसने किसने किया था? पटेल जी तो पहले भेजा गया था, बाद में फिर पहुंचे थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला किसान आंदोलन पहला किसान आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। हाँ, भारत में खेरा आंदोलन। कौन? किसान आंदोलन में जाके बस ऐसे ही किए थे, बैठे थे। पूरी तरह से पूर्णता आपका खेरा आएगा। खेरा 1918 में। हाँ, चंपारण 17 में। चंपारण वाला किसान आंदोलन था, और किसान आंदोलन नहीं था, वो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। वो ये था स्पेशल किसान से जुड़े थे इसमें खेरा में। 1917 में। हाँ, चंपारण वाला। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी जो है मिला था कैसर हिंद की उपाधि 1915 में। लौटा दिए थे कब? और सहयोग आंदोलन के समय लौटाए थे 1920 में। इसी कारण ना जालियावाला बाग हाँ, मगर लौटाया था 1920 में। भारत का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। जन्म महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869। टाइम पत्रिका में महात्मा गांधी का फोटो कब छपा था? 1930 में। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतलीबाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम?
मीराबेन। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। समाधि स्थल का नाम? राजघाट। राजनीतिक गुरु का नाम? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु के नाम? लियो टॉल्स्टॉय। ना आध्यात्मिक अलग हो जाता है, मार्गदर्शक हो सकता है। भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के, मतलब मिल मालिकों के खिलाफ। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? चर्चिल। फिनिक्स फर्म की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910। हिंद स्वराज कब लिखा गया था? 1909 में। मेरे सपनों का भारत के लेखक? महात्मा गांधी। यंग इंडिया कब लिखा गया? 1919 में। इंडियन ओपिनियन कब लिखा गया? ये दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था, जो चला था पहली बार 1903 में। कब महात्मा गांधी बोले थे कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे? 5 नवंबर 1920 को बोले थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन क्या था? जन आंदोलन। बंद करना क्या कहा गया था उनको? हिमालय जैसी बड़ी बहुत भारी गलती बताया गया था बंद करना उनका। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली। वहीं से बंद किए थे। आजादी के समय का था वहाँ पर। आजादी के समय थे वह पश्चिम बंगाल। दिल्ली पैक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को। सविनय अवज्ञा पूरी तरह से कब समाप्त किया जाता है? 7 अप्रैल 1934 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। कब? 24 सितंबर 1932। कौन सा जेल में? यरबदा जेल में। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। उनकी पत्नी थी और इन्हीं बेसिन थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया? महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। गांधी जी ने कांग्रेस से कब त्याग पत्र दिए थे? 2 बार दिए हैं, 1930 और 1934। 30।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। नाभिक की खोज, कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। अलाई दरवाजा निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। कहाँ निकलता है? अमरकंटक। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। खजुराहो में कंदेरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। रेडर किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रॉप बैडमिंटन से संबंधित है। जवादी और शिवराय के पहाड़ी किस राज्य में है? जवादी और शिवराय के पहाड़ी तमिलनाडु में है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु। झंझारियो तो वो भी है। नरेगा की शुरुआत 6 हुआ था, 1 लागू हुआ था 2005 में। थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267। फिन्ना का संबंध किस क्षेत्र से है? तैराकी से। फिल्ला का संबंध किस क्षेत्र से है? फिला का संबंध है कुश्ती से। ओट्टम थेड्डल लोक नृत्य किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। चड्ढा कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया मान्यता दिया गया? 1988 में। टेबल टेनिस बना था भारत में 1920 में। बैडमिंटन वाला 1934 में बना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। गांधीवादी योजना कब लाया गया था? 1944 में। किसके द्वारा लाया गया था गांधीवादी योजना? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है? विश्व में बताना है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। कलमकारी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से। जवाहरलाल नेहरू पोस्ट कहाँ है? मुंबई। किन्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर।
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। दक्षिणी अमेरिका। पहला हो गया सबसे एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है पांचवा पे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि। छठा पे तो होगा कोई पांचवा के बाद में। अंटार्कटिका आ गया। हाँ, अंटार्कटिका है। सबसे लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। पीपीएफ का पूरा नाम? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भारत का मार्टिन लूथर किंग? दयानंद सरस्वती। उदयपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार। मकड़ी का अध्ययन? ऑन्कोलॉजी कैंसल का होता है। अर्केनोलॉजी। दिबांग दिहांग जैव मंडल? अरुणाचल प्रदेश। जो मैं गांधी है हुआ कुछ पूछ देते एक्स्ट्रा जो देने हैं। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक? प्यारेलाल की बहन थी सुशीला नैयर। बताइएगा, मीरा बहन के नाम से जाना जाता था एक महिला, विदेशी थी, उसका नाम बताइएगा जो महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल थी। मेडलिन अस्लेड। मेडलिन अस्लेड को मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका जो जहाज से गए थे उस जहाज का नाम क्या था? एसएस सफारी। किस जहाज से लौटे थे? अरबिया। एसएस सफारी से गए थे, अरेबिया से लौटे थे। भारत के किस बंदरगाह पे उतरे थे? अपोलो बंदरगाह मुंबई। अरेबिया से आए थे जहाज से और सफारी से गए थे दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम? वो राजनीतिक गुरु है। दार्शनिक गुरु टोल्स्टॉय हो गया, आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। भाई। अन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक? रस्किन बॉन्ड। याद करके ना अभी लोग ना। बताइएगा, लाइन से बताइएगा कि चंपारण पहले हुआ कि अहमदाबाद हुआ है कि खेरा हुआ है? पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद हुआ है, उसके बाद लास्ट में खेरा हुआ है।
मंथली में अंतर है उसमें। अप्रैल में हुआ है आपका अहमदाबाद आंदोलन, और अप्रैल महीना के बाद हुआ खेरा आंदोलन। 16 अप्रैल क्या हुआ अहमदाबाद। तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। राय बहादुर की उपाधि किसे दिया गया था? जमनालाल बजाज को। गांधी जी की हत्या के मुकदमा में सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मा चंद अग्रवाल। जब मरे थे तो कौन सा समाचार पत्र गांधी जी की छापा नहीं था पहला पृष्ठ पर? हिंदू। डंडा फौज का गठन चमन दीव। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? रामास्वामी नायकर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास। ब्रह्म समाज की बताइएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? अब नवाब अब्दुल लतीफ खान को। सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस। महात्मा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र चित्रण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ जवाहरलाल नेहरू। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकहरी और एकीकृत। सबसे ऊपर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वो एगो। हाई कोर्ट की संख्या 25 गो। किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है? 124। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था उस समय कुल न्यायाधीश की संख्या 7 + 1 8 गो। पहली बार संशोधन कर कब किया गया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश में? 1956 में। कितना बताया गया 11 गो। 1956 में 11 10 + 1 किया गया। दूसरी बार संशोधन कब किया गया? पहला 1956, दूसरा 1960, तीसरा 1978, चौथा 1986, पांचवा 2009, छठा 2019। बस। तो पहला 56 में 11 को किया गया, 60 में 14 को किया गया, 1978 में 18 को किया गया, 1986 में 26 को किया गया, 2009 में 31 को किया गया, 2019 में 34 को किया गया।
अवकाश ग्रहण करने की आयु कितना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का? 65 साल, खाली 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता? हाईकोर्ट का लॉयर हो कम से कम 10 साल। वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता मान जज रह चुका हो। सॉरी, न्यायाधीश माने जज हो गया। अच्छा, न्यायाधीश, अच्छा, वकील 10 साल वकील तक रह गया, और उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता होना चाहिए। न्यायाधीशों के वेतन की भत्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 125। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों की वेतन 2.5 लाख। पेंशन कितना दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है अंतिम महीना में जो मिलता है उसका 50%। सबका, हाँ, रिटायर हो रखे लास्ट महीना में जो मिलेगा उसका 50%। तभी तो कैसे रे, पहले का 2,80,000 थोड़ी था पहले। हाँ, बाकी माने जैसे आउ बढ़ता शुरू से वही महंगाई बढ़ता है तो भाई चल जाता है। हमारे गवर्नमेंट जॉब में था कि चले इंक्रीमेंट लगना, ये सब लगना, सब कुछ जाना है। सातवां वेतन छठवां वेतन लागू हो गया, ऑप्शन नहीं मिला, वही बात हम भी कर रहे हैं ना। सबसे अधिक दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कब से कब तक? 1978 से 1985। कितना दिन तक? 2696 दिन। सबसे कम दिन तक मुख्य न्यायाधीश पद पर? कमल नारायण सिंह। कितना दिन? 17 दिन, 1991 में। जब भारत में बिल लाया गया था तो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। एक अति लोकहित मुकदमा दायर किया गया था, याचिका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब रिटायरमेंट होने के बाद किस न्यायालय में वकालत कर सकता है? किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा। अब तक सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ आयोजित किया जा चुका है? 2 जगह, हैदराबाद और श्रीनगर। सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार के। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें राज्य के हो गए, संघ राज्य में राज्यों के या अधिक राज्यों में विवाद हो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें कितने प्रकार के आता है अपीलीय में? 3 प्रकार के। कौन कौन? संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। परामर्श दायित्व तो जान ही रहे हैं। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? अरे परामर्श मांगता है 143 के तहत। पुनर्विचार वाला क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत? 137। अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, किस अनुच्छेद में? 129। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 बेंच की जज बैठना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? 145 के 3 के तहत।
भाई आप ये वो बेंच पे जब भी बैठेगा संवैधानिक पर तब 5 गो जज बैठना चाहिए। ऊपर बेंच बेंच कहलाता है, 5 जज वाला बेंच कहलाता है। मतलब एक बार में 5 गो जज बैठेगा और सुनवाई करेगा। 5 आदमी मिलकर सुनवाई कर रहा है एगो केस के बाद। जैसे अभी जमीन वाला हम लोग वाला गेल है तो 2 बेंच कर रहा है, तो 2 बेंच में कर रहा है तो हाँ बोल रहा है वो ना बोल रहा है तो कहीं होबे नहीं करेगा। जब तक तीसरा बेंच वाला पे नहीं जाएगा तो उसमें या तो 2 को बोलेगा हाँ या तो 2 को बोलेगा ना, तब जाके फैसला होगा। हाँ, विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। गैट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एडीबी का मुख्यालय मनीला। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। अफ्रीका एकता संगठन अदीस अबाबा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस पेरिस के लियोन। WTO का मुख्यालय जेनेवा। अरब लीग के मुख्यालय काहिरा। कॉमकॉन परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मास्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जिनेवा। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनेडो का मुख्यालय वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लांड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। चोगम स्ट्रासबर्ग। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओक्ड का मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। इसरो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। हरा फेफड़ा किसे कहा जाता है? वन को या जंगल को। अदरक क्या है? तना है। भारत में मानसून की शुरुआत जून से सितंबर तक। वही मानसून का समय है, शुरुआत में जून में। ठीक है। ब्रेड किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लुप्त प्राय पादप और प्राणी दोनों को रेड डाटा बुक। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं।
कोशिका का आकार किस में मापा जाता है? माइक्रो में। माइक्रोमीटर में। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है? लामा जीवाणु में। ठीक हो रहा है तो केंद्र का रहा है क्वेश्चन सुन लो। जीव है वह, ब्लड जीव है, उत्पत्ति है, उत्तक है। हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन। टेडपोल से मेढक में परिवर्तन के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? आयोडीन। आगरा में ताजमहल का अधिकतम प्रभावित के करने वाले प्रदूषक? अम्लीय वर्षा या वायु प्रदूषण। ऑर्थोपोडा मोलस्का में कैसा रक्त परिसंचरण होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। नली की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही खुलल है। हाँ, खुला देगा। पूर्णतः समुद्री जीव मनुष्य ग्रुप का नाम बताना है। इकाइनोडर्मेटा। कौर की कोशिका में किसके कारण जल और गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? और क्या है? मतलब अंदर पानी नहीं घुस पाता है पेड़ के अंदर बाहर से, सुबेरिन के कारण। हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी का उदाहरण है? रेखित। अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है? ईआर में। अंतःद्रव्य जालिका। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन ना डीएनए और प्रोटीन का। परमाणु संरचना था। तत्व का सबसे छोटा रूप? परमाणु। परमाणु। परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया? डेमोक्रिटस ने। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था, कौन कौन? थॉमसन और डाल्टन। थॉमसन परमाणु कब दिया गया था? थॉमसन मॉडल मॉडल है 1827 1898 में प्रस्तुत किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। थॉमसन मॉडल क्या था? थॉमसन मॉडल है वाटरमेलन सिद्धांत। रेड कलर कौन सी था? पूरा नाभिक था ना, और उसमें जो काला काला था वो कौन सी था? इलेक्ट्रॉन। त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10। सॉरी उल्टा उल्टा। परमाणु बड़ा होता है ना, छोटा होता है परमाणु। परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो नाभिक छोटा होगा। नाभिक का हो जाएगा 10 के पावर माइनस, ठीक है। जो छोटका मान होता है बड़ा मान होता है। परमाणु में जो माइनस वाला होगा बड़ा होता है तो उसका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10, और नाभिक वाला 10 के पावर माइनस 15। जितना माइनस में जाएगा बड़ा मान छोटा हो जाएगा। प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया था?
जे थॉमसन, इसी को वाटरमेलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परमाणु होते हैं उदासीन, क्यों होते हैं उदासीन? प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है इसलिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, माइनस माइनस दोनों में सेम होता है, प्लस पी के और ए के दोनों के मान। आवेश आवेश कहिए चाहे उसकी संख्या कहिए, एक के बात है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया था? परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है और तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य होता है, यह निर्मित नहीं किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का सिद्धांत क्या बोला? परमाणु अविभाज्य है। परमाणु विभाज्य है। इसमें एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं? उस चक्कर लगाने वाले अति को कक्षा कहते हैं। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने अपने माने प्रयोग करने के लिए किस धातु का उपयोग किया था? सोना के पत्थर। सोना के पत्थर। किस किरण का प्रयोग किया था? अल्फा किरण। अल्फा किरण कैसा होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक होता है। अब बताइए रदरफोर्ड मॉडल जब प्रहार करवाया था तो क्या क्या बताया था? पार कर गया, वापस आ रहा है। बहुत सारे अधिकांश पार कर गया था, तो बोला था कि क्या होता है? परमाणु खोखला होता है। जगह है बड़ा। बगल में से जब नाभिक के बगल में से गुजरा तो मुड़ गया, तो इसका मतलब है कि भी प्लस में और ये भी प्लस में, माने उसका नाभिक भी क्या है? धनात्मक है। जो किरण भी थी क्या था? धनात्मक, इसलिए एक दूसरे से क्या हो गया? दूर चला गया और नाभिक से टकरा कर लौट गया, तो बोला कि नाभिक जो होता है वो ठोस होता है या कठोर होता है। ठीक है, पे चलते ना। इनके पे था। ये था ठीक है। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ऐसे अंडाणु भी हो सकता है, लंबी तंत्रिका तंत्र, बड़ी में अंडाणु आ जाएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहोफ। निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक। WBC का आकार कैसा होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। RBC का आकार होता है, भले कह सकते हैं वो बड़ा या गोल कह सकते हैं। कोशिका के विभिन्न घटकों को क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न घटकों को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत में क्या बोला गया था? दिया था किसने कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन स्वान। कब दिया था? 1838-39 में। परमाणु मॉडल दिया गया है, परमाणु सिद्धांत दिया गया है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। दूसरा,
प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी के मिलने से कार्य संपन्न होता है। सजीव और निर्जीव के मध्य करी विषाणु। विषाणु का लक्षण क्या है? कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे विषाणु का विषाणु का लक्षण निर्जीव होता है। विषाणु जो है शरीर के अंदर जो है सजीव रहेगा, बाहर निर्जीव रहेगा। ठीक है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है योग लेना। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। आकार के अनुसार कोशिका कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल। और यूकैरियोटिक में प्लांट और जंतु हो जाता है दोनों। अब बहुकोशिकीय जीव भी आ जाता है। चलो।